हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में जो है हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर का आज दिन भर का। ठीक है, आज दिन भर क्या वो आपको मिस कर रहे थे, यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, सो याद रहे कि जनरल रीडिंग है, मैं कोई आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम पूरी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जीज को हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर जो हैं आज दिन भर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके दिल में क्या चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, क्या कुछ चीज़ें थी। ठीक है, तो ये हम ओवरऑल आज की ही रीडिंग करेंगे, यानी कि टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन के लिए रीडिंग रहेगी, पूरे दिन की रीडिंग रहेगी, यानी कि पूरे जो है ऑफिस टाइम कहें या फिर पूरा दिन कहें जब तक रात नहीं होती है तब तक की ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, और इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, और साथ ही साथ ब्रेसलेट की भी बुकिंग चल रही है, सो आप लोग उसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं। चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को जला लेती हूँ, कैंडल को जलाने के बाद से रीडिंग को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ब्रेसलेट की आपको पता है ना, ब्रेसलेट कि कौन सा ब्रेसलेट मैं किस लिए दे रही हूँ। मनी के लिए दे रही हूँ, ये मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और नज़र लग जाती है, काफ़ी कर्जा हो गया है, उसके लिए मैं ये जो ब्रेसलेट है चार्ज करके आपको देती हूँ। लव प्रॉब्लम है, लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए मैं ये ब्रेसलेट देती हूँ, पिंक कलर का ब्रेसलेट। ठीक है, ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। इसके साथ ही ये जो ब्रेसलेट है ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट, ये मैं आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके फाइनेंस के लिए भी दे रही हूँ, लेकिन ये आपके फाइनेंस और जॉब के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, और ये जो है स्टडी के लिए भी है। स्टडी पीरियड में मन घबराता है, टेंशन रहती है, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हो। ठीक है, सो उसके लिए मैं ये ब्रेसलेट आपको दे रही हूँ। ये आपके बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प करेगा, ये भी आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये ब्रेसलेट मैं आपको इन सारी चीज़ों के लिए दे रही हूँ। ठीक, सो ये थी कुछ ब्रेसलेट की जानकारी। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। याद कर लो अपने पार्टनर को, दिल से याद करो। चलो मैंने कर लिया है, यहाँ कैंडल को जला लिया है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, तो आप आंखें खोल लो और चलो करते हैं स्टार्ट। आज दिन भर इनके करेंट पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, वो क्या दिल दिमाग में चल रहा था उनके। आज ये आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं अपने दोस्तों से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में, या फिर अपने ऑफिस में कुछ लोग हैं उनसे आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों एक साथ काम करते हुए हो सकते हो। ठीक, यहाँ पे ऐसा है, और थोड़ा सा एज गैप का भी मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। आजकल आप अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी परेशान चल रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, और कारण आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कहीं हद तक कि आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है,
ओके, तो कहीं हद तक मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर हैं आज दिन भर, ठीक है, एक तो इन्होंने अपने दोस्तों से बात किया, अपने कलीग से बात किया, ठीक है, और बातों में क्या हो रहा था, तारीफ़, ठीक है, आपकी तारीफ़ की जा रही थी। ये पर्सन जो है आज आपको मिस कर रहे थे और आपकी तारीफ़ कर रहे थे। जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है, उसमें जो है ये पार्टनर आपकी तारीफ़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और तारीफ़ कुछ ज़्यादा ही हुई आपके साथ वो जो बीते हुए पल हैं, है ना, उसके बारे में कुछ लोग जो है आपके बारे में पूछ रहे थे। सो वो बीते हुए पल ये पर्सन बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक इन्होंने आपको कोई रेड कलर का फ्लावर भी दिया है, कोई भी फ्लावर हो सकता है जो जिसका कलर रेड हो, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। और रेड कलर हो सकता है कि आपका फेवरेट भी हो। तो कहीं हद तक आपके पार्टनर आपकी पसंद वाली चीज़ों को भी बताते हुए दिख रहे हैं। आज आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा था, तो दिल में तो मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि इनके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी आपको लेकर के, स्ट्रॉन्ग वाइब्स, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेकर, आपके बारे में सोच करके ये पर्सन फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं हद तक ये जो पार्टनर हैं आपके, आपके बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो आपके लिए डीप ये क्या फीलिंग रखते हैं और ट्रू लव करते हैं या नहीं, ये पर्सन बताते हुए नज़र आ रहे हैं आज। ठीक है, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ये अपने दोस्तों से बता रहे थे और रह रह कर आपका ख्याल आता है। ठीक है, रह रह कर आपका ख्याल आता है इनको, और ये पर्सन समझ नहीं पाते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये पर्सन आज कहते हैं ना कि पुरानी यादें, या होता है ना कि अपने दोस्तों से कुछ ज़्यादा ही ओपन होकर के बात करना। आपको इन्होंने किस तरीके से प्रपोजल दिया, आप दोनों के बीच में क्या क्या हुआ, ये पर्सन इस तरीके से बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं हद तक ये भी बता रहे हैं कि मैं उसको डिज़र्व नहीं करता था, मेरे में कमियां थी, मुझ में प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बन पाया। और वही सैड, उदास, परेशान, फ्रस्ट्रेट आज रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि आपकी जो यादें हैं उनको याद करके ये पर्सन कहीं हद तक मैं देखूं, होता है ना कभी कभी किसी की यादें आती हैं, किसी की बातें होती हैं कि हमारे दिल को झकझोर के रख देती हैं। तो वही हुआ आपके पार्टनर के साथ। इनको यादें कहीं हद तक झकझोर करके रख रही थी आपकी। आज जो है यादें जो है ना बहुत ज़्यादा झकझोर रही थी इनको, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन अपने आप को ही ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि इनके कारण, ठीक है, इनके कारण आपका दिल टूटा है और किसी और ने भी पहले इनका दिल तोड़ दिया है। तो जब दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है और वो दर्द इन्होंने महसूस किया है, तो इनको पता है कि कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। जब कोई हमें धोखा देता है, कोई हमें तकलीफ़ देता है, तो कितना ज़्यादा पेन होता है। तो आपके पार्टनर को वो फील हो रहा है। ठीक, और ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं आज दिन भर जो है
ये पर्सन की थिंकिंग रही है कि अगर अब मैं जाता हूँ तो वो पार्टनर मुझे रिजेक्ट ना कर दे। कहीं इनके मन में वो डर, कहीं इनके मन में वो होता नहीं कि यार मैंने तो खो दिया उसको, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया है उसको, पहले मैंने तो उसको मना कर दिया है, उसके प्यार को रिजेक्ट कर दिया है, अब मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे क्या कहेगा या क्या कहेगी, है ना। अपनी एक इमेज को लेकर के प्रॉब्लम इनको दिखती है कि अगर मैं जाता हूँ तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। मैं बात करता हूँ पहले तो मेरी इमेज पे असर पड़ेगा और वो तो मुझे कहेगा ही कहेगी, कहेगा या कहेगी कि तुमने मुझे विक्टिम बनाया, तुमने मुझे इन सारी चीज़ों में फंसाया जानबूझ करके, तुम्हें जब यही करना था तुम मेरी ज़िंदगी में आए क्यों। वो मेरे से तो 1000 सवाल करेगा या करेगी। तो ये पर्सन ओवरऑल सोच रहे थे आज दिन भर, ओवरऑल आपकी जब याद आ रही थी तो ये पर्सन यही बैठ करके सोच रहे थे कि मैं जाता हूँ तो भी प्रॉब्लम, नहीं जाता हूँ तो भी प्रॉब्लम, है ना। तो विक्टिम तो इनको किसी तरीके से यहाँ पे आप कहोगे कि हाँ आपने मुझे विक्टिम बनाया ही बनाया, आप मेरे साथ खेल गए, आपने मेरे साथ टाइम पास किया, है ना। आपने कई बार बोला भी है इस पर्सन को। सो इस वजह से जो है ये पर्सन कई हद तक अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक। और यहीं पे ये पर्सन कहीं सोच रहे हैं, आज दिन भर इन्होंने सोचा कि बेटर होगा कि मैं मूव ऑन ही कर जाता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन ही कर जाता हूँ, ना मुझे परेशानी, ना मेरे पर्सन को परेशानी, मैं मूव ऑन ही कर जाता हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मूव ऑन करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मुझे मूव ऑन करना होगा या फिर मुझे अपना ईगो, अपना एटीट्यूड और इमेज को छोड़ करके, ठीक है, इमेज की परवाह किए बगैर मुझे अपने पार्टनर के सामने जाना होगा और उससे बोलना होगा कि हाँ गलत मैं था, एक्सेप्ट करना होगा कि गलत ये पर्सन थे और यही ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन नहीं करना चाहते ये सारी चीज़ें और इसी की वजह से इनको परेशानी हो रही है ना। लेकिन ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आज जो है इन पे जिस तरीके से गुजरी है, जिस तरीके से इनके सामने आपकी वो यादों की झलक, है ना, आई है, उस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है यही आज सोच रहे थे कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। न्यू बिगनिंग में करने में प्रॉब्लम क्या है, वो तैयार है, मैं तैयार हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना बात। तो वही है कि आपके जो पार्टनर है इनको कई हद तक इनकी इंट्यूशंस बता रही हैं, इनकी पावर बता रही हैं कि इनको चलना चाहिए, इनको आपके तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक। इनको कई हद तक समझ में आ रहा है, कई हद तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहले इनको क्लैरिटी नहीं थी तो अब इनको क्लैरिटी भी आ रही है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही सही होगा, धीरे धीरे करके जो है ना आगे बढ़ना सही होगा, अपने पार्टनर के पास जाना सही होगा। इग्नोर हम करेंगे तो हमें ही परेशानी होगी, है ना। तो इसके पहले क्या करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक। कब तक हम खुद की खुशियों को जो है इस तरीके से सैक्रिफाइसेस करके चलते रहेंगे, कब तक। तो आपके पार्टनर को आज ये फील हो रहा था और आपके पार्टनर जो है आपके बारे में सोच करके, देखो एक तो है कि आपके पार्टनर बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं और
अपना प्यार खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक, इनको बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत 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 गिल्ट फील हो रहा है। ऐसा है कि ये महसूस कर रहे हैं, इन्होंने जो किया है इनको कहीं हद तक महसूस है, इनको एहसास है, तभी ये पर्सन जो है ना आपके लिए गिल्ट फील कर रहे हैं, और तभी ये पर्सन का दिख रहा है कि ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। क्लियर है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन अपनी नज़रों में भी गिर चुके हैं। ठीक है, तो आज दिन भर इनके दिल दिमाग में इनको तो पहले तो गिल्ट फील हुआ, खो दिया मैंने उसको, अपने हीगो में रह करके, अपना एटीट्यूड में रह करके। काश समय रहते समझ गया होता, काश समय रहते समझ गई होती तो आज मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना आज हो रहा है। बहुत तकलीफ दी है मैंने उसको। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था आज, है ना, अकेलापन। इनकी फीलिंग, इनको कहते हैं ना कि अकेलापन जो इस तरीके से होता है जो काटने को दौड़ता है, तो वही है कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल में जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थी, ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी कम हो गई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय के अनुसार से इन्होंने आपको इस तरीके से चोट पहुंचाया है, इस तरीके से तकलीफ़ दी है कि आपके दिल में भी कई हद तक, है ना, कई हद तक आपको अब अफसोस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि पहले अफसोस होता था, उतना ज़्यादा अब अफसोस नहीं होता है आपको। तो ये सारे कारण जो है आपके पार्टनर को समझ में आ रहे थे कि हाँ क्यों हुआ है। ठीक, सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है। तो ये है आज की रीडिंग के अनुसार से आपके पार्टनर का जो भी आज दिन में इनके दिल में चला है, जो भी इनके दिल में फीलिंग्स थी, जो भी सिचुएशंस थी, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। सो आज मैं टैरो का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, दूसरे दिन हम करेंगे। और सुबह में एंजल गाइडेंस आप लोग देखा करें, एंजल गाइडेंस पीका कार्ड रीडिंग मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो पीका कार्ड रीडिंग की तरह ही एंजल गाइडेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे आपको और आसानी होगी। सो मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो आप लोग उस सुबह की वीडियो भी देखो। हमारे लाइफ में अगर कोई हमें गाइडेंस फ्री में दे रहा है, उसको लेने से कोई, अगर आपको लगता है कि हाँ ये गाइडेंस मेरे लिए राइट है, तो उस पर चलने से कोई आपका जो है खराबी नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई खराबी नहीं होगा। सो जिनको भी पसंद है एंजल गाइडेंस ज़रूर देखें सुबह में। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।